शक्ति संग सैर सपाटा। निकी शर्मा का फन डे आउट। सास बहू और बेटिया संग लखनऊ की सैर। जी टीवी के सीरियल प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति में शक्ति का किरदार निभाने वाली निकी शर्मा संग आज हम बिताएंगे पूरा एक दिन। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है नवाबों के शहर लखनऊ, जहां हो रही है सीरियल शिव शक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहां निकी कर रही है शो का प्रमोशन भी। सास बहू और बेटियां संग आज निकी करेंगी ढेर सारी मस्ती। देखेंगे हम निकी का मेकओवर, लखनऊ की गलियों में घूमेंगी, करेंगी शॉपिंग, रिक्शा राइड से लेकर शॉपिंग तक, यानी कि ये दिन होने वाला है मस्ती भरा। तो चलिए करते हैं लखनऊ वाले डे आउट की शुरुआत। पड़ाव नंबर 1, निकी का मेकओवर। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रही है निकी शर्मा, जो आज निकी से शक्ति के किरदार में ढलने वाली है। तो चलिए हम भी चलते हैं निकी शर्मा के रूम में और देखते हैं कैसा है शक्ति का लुक, कैसे वो मेकओवर करती है, मेकअप से लेके हेयर स्टाइलिंग तक। शक्ति के लुक में क्या कुछ है खास, जानेंगे निकी से। हेलो, हाय निकी। हेलो, नमस्ते। वाओ, दिस इज अ ग्रेट सरप्राइज। और जानना चाहेंगे हम कि कैसे आप निकी से शक्ति बनती है। ये बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है, बट ठीक है, आप लोग हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ थोड़े मेरे मेकअप ट्रिक्स एंड हाउ आई ट्रांसफॉर्म इनटू शक्ति। तो कम इन। थैंक यू। तो आज है हम नवाबों के शहर में एंड लखनऊ में है। बहुत क्रेज़ी एक्सपीरियंस रहा है। कल दिल्ली में थे, आज लखनऊ में है और मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मैं मेकअप जो शक्ति का है वो कैसे करती हूँ। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सा है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि मेरी 2 ऐसी फेवरेट चीज़ें क्या है जिसके लिए मतलब जिससे शक्ति दिखती है। सो या तो मुझे अपना मिरर चाहिए होगा छोटा सा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर मिरर है नहीं। बट सो मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट है मेकअप का, दैट इज़ ब्लश। आई फील उससे यूजुअली क्या होता है कि बहुत सॉफ्ट और बहुत प्रिटी सा लुक लगता है। 2 चीज़ें जैसे मैं आपको बता रही थी, एक आईज़ है, अच्छा सा सुंदर सा लाइनर हो, और साथ में लाइक अ प्रिटी ब्लश that makes you look very young and fresh and pretty. And Shakti is a very pretty young girl who's actually वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो क्यूट सी लड़की है, गर्ल नेक्स्ट डोर है। और जैसे अगर मैं शक्ति के बारे में बोलूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नाम ही शक्ति है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं क्यों ऐसे बोल रही होंगी। ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर सिर्फ मेकअप के टाइम देखती हूँ मैं। एंड यहाँ तक इवन व्हेन हम कोई शॉट देते हैं या जो भी, मतलब अभी तक मैं कभी रिप्ले करके देखती नहीं हूँ, मुझे बड़ी शर्म सी आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक मतलब मैं कम मिरर देखूँ। मम्मा ने बचपन में दिमाग में एक बात डाली हुई थी, ज़्यादा शीशा नहीं देखना चाहिए। बहुत सिंपल सा मैं करती हूँ एक्चुअली। बहुत सालों से देयर इज दिस वन लिक्विड बेस दैट आई यूज़, और मैं सिर्फ वही यूज़ करती हूँ। एंड बहुत नेचुरल लगता है, मुझे अच्छा लगता है नेचुरल बेस। थोड़ा स्किन पता चलना चाहिए। थोड़े कभी कभी ब्रेकआउट्स आ जाते हैं, ज़्यादा काम करते हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं होता सोने का, खाने का। सो ब्रेकआउट्स आर नेचुरल, आ जाते हैं पिंपल्स, बट उन्हें ज़्यादा नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा छुपाने के चक्कर में ना वो ज़्यादा दिख के आते हैं। सो लेट इट बी। बॉडी पे ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं। सो आज एक अच्छा दिन है, क्योंकि आज ज़्यादा नहीं पता चल रहा। आज कैसा मेकअप करने वाली है? द यूजुअल
शक्ति का जो लुक है मैंने हमेशा से वही सेट करके रखा है, सॉरी, कि जो ब्लश रहेगा वो बहुत अच्छा प्रिटी पिंक रहेगा, हल्का सा हाइलाइटर मैं यहाँ पे देती हूँ, नोज़ पे थोड़ा, क्योंकि इट गिव्स अ वेरी सन किस्ड लुक, और हम बनारस में थे तो बनारस में गर्मी भी बहुत थी, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि शक्ति बनारस से है तो सन किस्ड ही होती होगी। सो या अब हम फटाफट आइज़ कर लेते हैं, आइज़ पे भी। सो मेरी जो एक ट्रिक है जो आजकल मैंने इंस्टाग्राम वीडियोस में काफ़ी, मतलब यूट्यूब पे काफ़ी देखती हूँ, जो है कि आप अपने आइज़ पे जो आई शैडो होता है, ब्लश और लिपस्टिक शेड मैचिंग रखते हैं, उससे बहुत यंग लुक आता है। तो मैं कोशिश नहीं करती कि आँखों पे ये दूसरा कलर और चीक्स पे दूसरा कलर, लिप्स पे दूसरा कलर, नहीं, आई keep all the colors the same. जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको कहा था ना कि मैं सेम शेड रखती हूँ, अब आप देख रहे होगे कैसे इट लुक्स ऑल वेरी मैचिंग। ज़्यादा हम चीज़ें लगाते नहीं हैं फेस पे क्योंकि पूरे दिन काम करना होता है, सो आई लाइक टू कीप इट वेरी सटल, एट द सेम टाइम उसे अच्छा भी दिखाना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई यूज़ अ लिक्विड फाउंडेशन एंड आई यूज़ अ कंसीलर, मतलब उसके पहले आई यूज़ कलर करेक्टर। ये यूजुअली कलर करेक्टर ऐसे ग्रीन में अच्छा होता है क्योंकि आपके रेड जो स्पॉट्स होते हैं, कलर थेरेपी, कलर समथिंग इट्स कॉल्ड, आई डोंट नो। सो वो हो गया, आपका लिक्विड बेस हो गया, उसके ऊपर से हल्का सा कंसीलर हो गया अंडर आई के लिए, जैसे ये वाला, एंड देन आई स्टार्ट विथ कॉन्टूरिंग के लिए सबसे मेन जो चीज़ है, आई यूजुअली लाइक गो फॉर अ पाउडर कॉन्टूर, हल्का सा ही चाहिए होता है, ज़्यादा लगाएं तो फिर वो एकदम ऐसे हो जाता है। सो वो करके, ब्लश करके, आईज़ पे थोड़ा सा आई शैडो करके, और आईब्रोज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आईब्रोज के लिए बोलते हैं कि वो आपका फेस या तो बना सकती है या तो बिगाड़ सकती है, सो आई लाइक टू कीप इट नेचुरल, ज़्यादा भी मेडअप नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, थोड़ी थिक आईब्रोज अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद यूजुअली लिपस्टिक लगाती हूँ मैं, लेकिन हाँ, मैं लिपस्टिक के ऊपर से थोड़ा हाइलाइटर लगा देती हूँ बिकॉज उससे थोड़ा कलर ऐसे दब जाता है और लिप्स अच्छे ऐसे प्रिटी भी लगता है ऑन कैमरा। और फिर अभी दादा लाइनर लगाएंगे और लैशेस लगाएंगे। लैशेस लगानी नहीं चाहिए मुझे लगता है नेचुरल लाइफ में, बिकॉज जो आपकी नेचुरल लैशेस भी होती है वो थोड़ी डैमेज हो सकती है, लेकिन ऑन कैमरा इट लुक्स नाइस। जब रोमांटिक सीन्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आपकी आंखें ऐसे जाती हैं तो वो अच्छा लगता है। तो बस मैं इसलिए लगाती हूँ। ये भी अभी शुरू किया मैंने, बट for all my entire life I used to only like use a mascara and like फिर क्या होता है, रोने धोने के सीन्स होते हैं, वो स्प्रेड हो जाता है, सो बेटर है कि एक ही बार में लगा के ख़त्म करो, लैशेस लगा लो। वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट हल्के वेवी से, कर्ली से हेयर बहुत सुंदर लगते हैं, और स्ट्रेट बालों का भी अपना चार्म है डेफिनेटली, बट वो जब मैं नॉर्मल लाइफ में आई कैरी माई स्ट्रेट हेयर, but for the camera just to like look a lot different than who I am actually, तो मुझे अच्छा लगता है कि स्क्रीन पे हम थोड़ा उसे कर्ली रखें। बैंगल्स और इयररिंग्स तो मतलब आप
समझिए कि अगर आप एक लड़की हैं तो आपको डेफिनेटली जब आप इंडियन पहनती हैं तो उसके साथ अच्छा लगता है थोड़ा बैंगल्स, इयररिंग्स, जैसे आप देख रहे हैं ये वाले, दीज आर वेरी प्रिटी, बिल्कुल हैवी नहीं है, सो दैट्स वन गुड थिंग। और मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ से मिलाना चाहती हूँ। ये है मेरे पापा की घड़ी जो कि मैं आज शक्ति पहनती हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ कहीं ना कहीं मेरे पास रह गई थी उनकी, और ये इसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये हमेशा पहनती है। इवन दो इट्स अ मेंस वॉच, आई थिंक आई पुल इट ऑफ रियली वेल। सो हम रेडी हो चुके हैं शक्ति के लुक में। बहुत प्यारा सा, सिंपल सा, क्यूट सा लुक है, वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर, जैसे मैंने आपको बताया था। बनारस की लड़की है, बिंदास है, पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा मस्त है और हमेशा प्यारी सी स्माइल लेके घूमती है। तो कुछ ज़्यादा हमने हैवी ऐसे कुछ रखा नहीं है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जो पूरा आउटफिट है ये अपने आप में ही इतना प्रिटी और इतना सुंदर है कि सिर्फ इयररिंग्स और बैंगल से इसका लुक जो है कंप्लीट हो जाता है। बाल आप देख रहे हैं, बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हमने अच्छे कर्ल्स रखे हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कर्ल्स करते रहेंगे, बट आज का लुक ये है। सो अब क्योंकि हम रेडी हो चुके हैं तो टाइम है, सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, जाके अब हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे और सबका रिएक्शन देखेंगे। चलिए। पड़ाव नंबर 2, प्रेस कॉन्फ्रेंस। वह निकी अपने किरदार में ढल गई है और बन गई है शक्ति, और हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके लिए निकी काफी एक्साइटेड है। निकी अपने सीरियल के लिए खुश है और एक्साइटेड भी। वैसे आपको बता दें कि रियल लाइफ में निकी शिव भक्त है और सीरियल भी उन्हें ऐसा ही कुछ मिला है जिसमें दिखेगी शिव भक्ति। तो आइए निकी से ही जानते हैं इस सीरियल और उनके किरदार के बारे में। वैसे इससे पहले निकी शर्मा को आप ब्रह्म राक्षस, ससुराल सिमर का, जन्म जन्म का साथ और कई और ऐसे शोज में देख चुकी हैं और अब वो नजर आएंगी शिव शक्ति में। बहुत अच्छा था, हाउसफुल था, एंड साथ में हमने ट्रेलर भी देखा जिसको देख के आई थिंक काफ़ी लोगों को गूज़बम्स भी आए, क्योंकि मुझे भी आए, आई होप आपको भी आए। एंड काफ़ी देर से हम बाइट्स दे रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, बहुत लोगों की विशेस मिल रही हैं, बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड या दैट्स इट। आई मीन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। I don't know, like when I think about them, कहीं ना कहीं मुझे जैसे मैंने आपको बोला, आंखें तो भर आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार अंदर फील होता है कि दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे। सो इस प्रोजेक्ट से जुड़ने से पहले क्या आपने कोई रिसर्च किया है, जैसे शिव शक्ति या फिर शिव भगवान की जितनी भी कथाएं हो या फिर जितनी भी कहानी हमने सुनी है, क्या कुछ आपने रिसर्च किया है या फिर कैसे बताना चाहेंगे? रिसर्च तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैसे बताया मैं बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ। एंड शो करने से पहले, इसकी बात होने से पहले, मैं एक्चुअली खुद ही डिसाइड करी थी काशी जाने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन था काशी विश्वनाथ मैं जाऊँ। मैंने काफ़ी ज्योतिर्लिंग कर लिए, एक वहाँ जाना था। अब नेक्स्ट शायद केदार होगा, जो कि वो भी उनका मनपसंद घर है, उनका अबोर्ड है। पड़ाव नंबर 3, सैर सपाटा। भाई लखनऊ आए हैं और घूमना ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो सास बहू और बेटियां संग निकी शर्मा निकल पड़ी है लखनऊ की सैर करने के लिए। तो भाई निकी शर्मा ने पहले तो की ये रिक्शा राइड और उसके बाद पहुंच गई गोमती नदी। तो आइए निकी से ही जानते हैं आखिरकार उन्हें कितना मजा आ रहा है। सो बातों का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के पास। जी चलिए देखिए। चलिए आइए, फॉलो मी।
हमारा लखनऊ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छी जगह है। आई एम इन ऑफ द आर्किटेक्चर। बहुत मज़ा आया जो अभी हम लोग ने छोटी सी कार राइड ली यहाँ तक आने के लिए। मैं सब आर्किटेक्चर देख रहा हूँ, हमरा एक ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमने वो मायावती जी की अभी मूर्ति भी देखी जहाँ पे उन्होंने पूरा वो स्मार्ट, अभी आई थिंक मैंने ये भी देखा स्मार्ट सिटी बोला जाता है लखनऊ को। सो लग रहा है कि हाँ एक्चुअली स्मार्ट सिटी है। सो या कभी और लखनऊ आना हुआ है आपका? नहीं, इससे पहले मैं कभी लखनऊ आई नहीं हूँ, बट सुना बहुत है जगह के बारे में। ऑब्वियसली न्यूज़ में इतना देखा है कैसे इस शहर को डेवलप। मेरी मॉम यहाँ पे बचपन में आई हुई है, तो अभी वो यही बोल रही थी कि बहुत चेंज हो गया है, सब बदल गया है, वैसा लखनऊ नहीं है जैसा उन्हें याद था। ऑब्वियसली बहुत यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ये बात लगी कि यहाँ की सड़कें जो है इतनी चौड़ी और इतनी साफ़ सुथरी है। सो और बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। और यहाँ पे पास ही में हमारी गोमती रिवर भी है जो मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगी। जानना चाहूँगी कि यहाँ पे खाने को लेकर भी बात किया जाता है, लखनऊ आए और खाना नहीं खाए, लखनऊ की जो बात होती है वो अलग ही बात की जाती है खाने को लेकर। साथ ही साथ शॉपिंग की भी बात होती है, तो क्या हम अब शॉपिंग करने चल सकते हैं? मुगलई है ना यहाँ पे, मुगलई खाना यहाँ के स्पेशलिटी में है। डेफिनेटली मैं खाना चाहूँगी। और शॉपिंग, डेफिनेटली शॉपिंग तो बनता है, बिकॉज़ कोई नए शहर में जाओ तो अच्छा लगता है कोई छोटा सा सुवेनियर अगर उठाओ तो डेफिनेटली। चलते हैं फिर शॉपिंग के लिए। लेट्स गो। आप लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? इट्स नॉट लाइक मैं चला रही हूँ, बट आज आप लोग मेरे साथ इस छोटे से क्यूट से रिक्शा में बैठ के चलिए। आज आप जहाँ बोलेंगे हम चलेंगे। वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू बी हियर इन लखनऊ। मुझे वैसे भी टोटो में बैठना बड़ा क्यूट लगता है। एंड वाराणसी में भी मैं काफ़ी ऐसे टोटोज़ में बैठी थी, और आज भी यहाँ लखनऊ आके मैं टोटो में बैठी हूँ। मैं कोविड के टाइम पे बहुत ऑटो राइड्स एंजॉय करती थी, क्योंकि सब बंद होता था। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग ऑटो लेते थे और रात को बॉम्बे घूमते थे। बारिश हो रही होती थी और हम लोग बॉम्बे घूम रहे होते थे, क्योंकि पूरे पूरे दिन हम लोग घर में बंद। तो एक वो समय होता था जहाँ पे हम बड़ा गलत था। इट वॉजंट वेरी लेट मी से वेरी लीगल। घर से अलाउड ज़्यादा था नहीं, लेकिन हम लोग 5 लोगों से कम में होते थे। एक वो ऑटो वाले अंकल होते थे और हम 3 दोस्त होते थे। सो बड़ा मज़ा लिया है। और टोटो के साथ मेरी बहुत अच्छी यादें इसलिए हैं क्योंकि जब मैं अपनी नानी के गांव जाती हूँ बिजनौर में, तो वहाँ पे ये बहुत चलते हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शास पहले बोलते थे और अब इन्होंने टोटो नाम निकाला है, लाइक ऑटो टोटो। सो काफ़ी सारी यादें हैं मुझे। वो भी बड़े साइकिल रिक्शास जो भी होती हैं वो भी बड़ी क्यूट लगती हैं। दिल्ली में आज तक वेस्ट दिल्ली में चलती हैं। सो या गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। उसके बाद का मुझे नहीं पता, लेकिन आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अब यहाँ से हम प्रस्थान करते हैं हमारी दूसरी लोकेशन की ओर, विच इज़ द गोमती रिवर। एंड पास ही में है, तो आइए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे है गोमती रिवर। एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ दोज रिवर्स जो यहाँ से होते हुए जाती है। आई थिंक उत्तर प्रदेश में 3 है ना, 3 मेन रिवर्स, ये वन ऑफ देम है। सो काफ़ी सुना था, आज देख भी लिया मैंने। गोमती हमेशा मैंने नाम ही सुना था, बट यहाँ पहली बार आना हुआ है। आज काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, गोमती रिवर भी देख ली है, और अब हम जाएंगे फाइनली
शॉपिंग करने के लिए जो मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रही हूँ जिस चीज़ के लिए, तो चलिए। इस शहर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हमारे पीछे वो 4 हाथी भी हैं जो आई थिंक आज से कुछ 6-7 साल पहले या 10 साल पहले बने यहाँ पे। तो काफ़ी मायावती जी ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है ये शहर, और बहुत अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि इतना साफ़ सुथरा, इतना क्लीन, प्रिटी, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। सो या आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। चलिए अब हम फाइनली जा रहे हैं शॉपिंग करने। पड़ाव नंबर 4, शॉपिंग। भाई लखनऊ में आए हैं और चिकनकारी कपड़े ना खरीदे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए पहुंच गए हैं निकी इस शॉप में चिकनकारी कुर्तों की शॉपिंग करने के लिए। और ऐसे में उनका साथ दे रही हैं उनकी मम्मी, क्योंकि आज भी निकी मम्मी की चॉइस को खूब तवज्जो देती है और उनकी पसंद के कपड़े पहनती है। सो हम आ गए हैं यहाँ चिकन का कुर्ता लेने, एंड बहुत प्यारे लग रहे हैं, ज़रा पैन करके। इट्स वेरी वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। इससे एक साइज और स्मॉल में है क्या? कि ये सबसे छोटा है? 38 और 36 आ जाएगा। हाँ 36 बता दीजिए, दिखा देना भाई, मुझे बड़ा लग रहा है ये। स्मॉलर साइज। वाइट में दिखाइए ना, ऑथेंटिक वाइट। मुझे सबसे अच्छा वाइट ही लगता है, बिकॉज वाइट इज़ बेसिकली सारे कलर्स को जब आप मिक्स करते तो वाइट बनता है, और हमारे शिव जी का भी सबसे मनपसंद रंग वाइट ही है। लेकिन ये भी एक्चुअली काफ़ी प्रिटी है, पिस्ता कलर है। मुझे लाइट कलर्स ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कि कितने सारे ऑप्शंस रख दिए मेरे सामने। तो मम्मा यहाँ अभी मेरी हेल्प करेंगी। शी इज़ गोइंग टू हेल्प मी पिक अ कपल ऑफ दीज कुर्तीज। हाँ, अब वाइट में इतने सारे ऑप्शंस दे दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा वाइट में कौन सा बेस्ट है। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, ये तो बहुत ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वे है शॉपिंग करने का। बट हाँ, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर अगर मॉल जा रहे हैं तो साथ में जाते हैं, एंड इनके कपड़ों की शॉपिंग मैं करती हूँ। ये कंफ्यूज रहती हैं, जैसे कि ज़्यादातर इनके कपड़ों के मामलों में ये कंफ्यूज रहती है, मेरे कपड़ों के मामलों में मैं कंफ्यूज रहती हूँ। तो ये मेरी हेल्प कर देती है, मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ विन विन। ओके, सो डिड यू डिसाइड? आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, है ना? प्लेन वन ना। साथ में शॉपिंग भी हो गई और टोटो में भी बैठ गई, और यहाँ का हमने बहुत अच्छा आर्किटेक्चर भी देख लिया। और मेन जो चीज़ के लिए जो मैं आई थी शो प्रमोट करने के लिए, वो भी बहुत अच्छे से हो गया। सो बहुत अच्छा दिन था। जानना चाहूँगी कि जर्नी की जो शुरुआत थी, कैसे देखती हैं अभी तक के अपने करियर को आप?
आई थिंक अच्छा ही, मतलब मैं अपनी स्पीड पे चलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, जो काम करना है वही करती हूँ, अपने आप को फोर्स नहीं करती मैं कुछ करने के लिए। और जब ये शो आया तो एक्चुअली बहुत अचानक से सब हुआ, तो मैं एक्चुअली मना नहीं कर पाई, वरना ऐसे होता है कि हमेशा मैं शो के बाद ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि हम इतना काम करते तो आई ऑलवेज एंड अप टेकिंग ब्रेक, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है वर्क लाइफ बैलेंस। एंड लेकिन ये क्योंकि इतना स्पेशल शो था तो मैं मना नहीं कर पाई। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नर्वस होती थी मैं, और बहुत डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे आप कैमरे के सामने शूट करते हो वैसे वैसे आपका जो डर है वो ख़त्म होने लगता है। एंड मेरे साथ भी वही हुआ। ऐसे कोई रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल मैं किसी को रखती नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं किसी और की जर्नी और किसी की तरह नहीं बनना चाहती, मैं अपनी तरह बनना चाहती हूँ। खुद को कैसे मोटिवेट रखती हैं आप? शिव जी हैं तो वो मोटिवेट करते हैं, मेरी मॉम है वो मुझे मोटिवेट करती हैं बस। बहुत मज़ा आया एंड इट वाज अ रियली लवली डे, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑडियंस को। प्लीज़ हमारा शो प्यार का पहला अध्याय देखिए शाम को 7:30 बजे जी टीवी पर, और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए एंड थैंक यू। तो भाई निकी शर्मा संग मस्ती भरा दिन हुआ खत्म। भाई निकी शर्मा ने तो लखनऊ में ढेर सारी मस्ती की, और उम्मीद है आपने भी लखनऊ की सैर सास बहू और बेटिया के जरिए की होगी, और साथ ही जानी होंगी निकी शर्मा के बारे में ढेर सारी बातें। तो आप सब भी तैयार हो जाइए निकी शर्मा को शक्ति के रूप में देखने के लिए सीरियल शिव शक्ति में। लखनऊ से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटिया।